जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, इन अ हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड्स लिव्स। आज हम हेल्थ के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ चुका है और अब हमें एक अवेयरनेस की ज़रूरत है जहां पर हम अपनी हेल्थ को सुधारें। क्योंकि हेल्थ को सुधारेंगे तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि काम जो आपको करना है वो अपने माइंड से करना है। ये जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है जहां पर हम आप लोगों को कुछ नॉलेजेबल टॉक्स दे रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आप कहीं ना कहीं जाग जाएं और कहीं ना कहीं आप अपने में कोई सुधार लेके आ सकें। मैं चाहता हूं कि ये सीरीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट करी है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि 10, 12, 15 मिनट के वीडियोस में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में एक समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं। अगर उनसे कोई काम करने के लिए बोलो तो वो सीधे कहते हैं कि आई एम टायर्ड, हम ये नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी बच्चे हैं वो हेल्दी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, जिससे जिसके कारण उनके अंदर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो काम किस तरीके से करना है उसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले कि कुछ समस्याएं जो बच्चे फेस कर रहे हैं वो ये हैं कि एक तो वो थके हुए रहते हैं, दूसरा उनका फोकस नहीं रहता है पढ़ाई में या खेल में, किसी भी चीज़ में उनका फोकस नहीं है। और इसीलिए अगर हम बच्चों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो वाई हेल्थ मैटर्स फॉर स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो एनर्जी है, ठीक है, अगर बच्चा हेल्दी है तो वो एनर्जेटिक रहेगा, अगर बच्चा हेल्दी है तो वो फोकस्ड रहेगा, और अगर बच्चा फोकस्ड है तो कहीं ना कहीं वो स्कूल में, घर में, हर जगह वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता ही है। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी पे काम करना है। ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम को तो समझा, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो हम अपने बॉडी पे हमें काम करना शुरू करना है। हम शुरुआत बॉडी पे करेंगे और वो उसका जो इफेक्ट आएगा वो कहीं ना कहीं माइंड पे आने वाला है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें अपने खान पान पे ध्यान देना है कि हम न्यूट्रिशनल फूड खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। हमें अवेयर होना है, अब हमें देखना है, हमें अपने फूड को भी स्टडी करना है। जो भी हम खा रहे हैं, हम खा क्यों रहे हैं, इस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। आजकल के सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स जो है वो इंटेलिजेंट है और उनको पता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो ये चीज़ तो समझाने वाली नहीं है, लेकिन खाने में न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है न्यूट्रिशन में हम फोकस करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, हमें 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे करनी है, एवरी डे। अगर खाना इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज जो है वो 8 से 10 घंटे की नींद एक बच्चे को लेनी ही है। आजकल पेरेंट्स भी मोबाइल फोन्स में हैं और बच्चे भी मोबाइल फोन्स में हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि ठीक है, पेरेंट्स भी मोबाइल देखते रहते हैं, बच्चे भी मोबाइल देखते हैं। जो उनका स्लीपिंग टाइम है, जो 9 o'clock होना चाहिए, जो 10 o'clock होना चाहिए, वो जाके 11-12 बजे तक हो जा रहा है। तो हमें इन 3 चीज़ों में सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर हमने करी बात बॉडी की। दूसरी बात हम करते हैं माइंड की। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, हमें स्टार्ट कहां से करना है? अगर हमें लग रहा है कि यार अब हमारे बच्चे की हेल्थ खराब हो गई है, या बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, या बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है, तो हमें स्टार्ट कहां से करना है? हमें स्टार्ट करना है पॉजिटिव थिंकिंग से। हमें उसको बताना है कि तुम कर सकते हो। ठीक है, और जब हम ये उसको बता रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तो हमें बच्चे से वो करवाना भी है। लेट्स सपोज हमें बच्चे से कहना है कि कल से आपको मॉर्निंग में उठना है, एक्सरसाइज करनी है।
तो हमें बच्चे के साथ खुद भी उठना है, बच्चे को उठाना भी है और उसको ग्राउंड में भी लेके जाना है कि वो एक्सरसाइज कर सके। हमने उसको मोटिवेट तो किया, साथ में हमने एक्शन भी लिया, तो कहीं ना कहीं उसका एक रिजल्ट भी आएगा। और बच्चे जो मोटिवेटेड रहेगा, वो जो रियल मोटिवेटेड है वो रहेगा। अगर हम कहेंगे कि बेटा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, और अगर हमने उसमें एक्शन नहीं लिया, तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि मुझे सिर्फ मोटिवेट किया जा रहा है और उसका जो एंड रिजल्ट रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें बच्चे को मोटिवेट भी करना है, साथ में हमें उसमें एक्शन भी हमें लेना है। दूसरा, हमें मेडिटेशन भी बच्चे को करवाना है। एक आदत जो हर किसी को अपने अंदर लानी है वो है मेडिटेशन की। 10 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, 10 मिनट, 24 आवर्स में 10 मिनट्स आपको निकालना है, जहाँ पर आपको शांत होकर आंखें बंद करके बैठना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर आपको सच में मेडिटेशन सीखना है तो एक अच्छा सा स्कूल आप ज्वाइन करें। आर्ट ऑफ लिविंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, सदगुरु के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई भी योगा सेंटर आप ज्वाइन करें और सीखें कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लेके आएँ। तीसरी चीज़ ये है कि आपको एक नई स्किल भी सीखनी है। ठीक है, तो 3 चीज़ें, इससे क्या होगा, माइंड स्ट्रांग होगा। दैट कैन बी डांस, दैट कैन बी कराटे, दैट कैन बी इंग्लिश, दैट कैन बी एनीथिंग। तो आपको एक स्किल में भी काम करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब हमने 2 चीज़ें, अपने बॉडी में काम करना और अपने माइंड में काम करना जब हम शुरू करेंगे, तो उसका जो इम्प्रूवमेंट है हमें बच्चे की परफॉर्मेंस में दिखना शुरू होगा। कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने, ऐसे नहीं कि आपने आज किया और आप आज से ही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कम से कम 3 महीने इसको आप कंसिस्टेंटली करें, करवाएं बच्चे को, तो आप देखेंगे कि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, स्ट्रेस लेवल है वो घटेगा, और जो बच्चे पे कॉन्फिडेंस है, जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली, जिसको रियल कॉन्फिडेंस कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपका बच्चा 3 महीने पहले कैसा था और 3 महीने के बाद कैसा था। लेकिन एफर्ट जो है ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी लेना पड़ेगा। अगर आपको बच्चे को उठाना है तो आपको पहले उठना भी पड़ेगा, आपको खुद वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी बच्चा देखेगा और समझेगा, करेगा, नहीं तो करेगा भी नहीं। ये बात हमने पहले भी कही थी और अभी कह रहे हैं कि स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम हमें लेने हैं और छोटे छोटे कदमों से ही हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, हमने फिर इसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। मॉर्निंग स्टडी टाइम, आफ्टरनून, इवनिंग। मॉर्निंग में आपको सुबह जब बच्चा उठे, आप उठे तो पानी के साथ और हेल्दी ब्रेकफास्ट की आदत उसको डालें। स्टडी टाइम आपको करना है, आफ्टरनून का भी एक रूटीन होना चाहिए और इवनिंग का भी एक रूटीन आपको बनाना है। ठीक है, लास्ट में कहूँगा लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। अगर आप सोच रहे हैं बच्चों को एक्टिव करना, तो कहीं ना कहीं आपको खुद भी एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को तो समझ नहीं है, पेरेंट्स को ज़्यादा समझदार होना है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम चाहते हैं कि बच्चा करे, वो खुद भी अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, योर हेल्थ इज योर सुपर पावर। जब आप एक बार हेल्दी फील करना शुरू करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। करना क्या है, आपको हेल्दी चॉइसेस करनी है। मेक हेल्दी चॉइसेस एवरी डे, स्मॉल डिसीजन लीड्स टू बिग इंप्रूवमेंट। वो हेल्दी चॉइसेस कौन सी हो सकती हैं? आपको रनिंग करनी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको जंक अवॉइड करना है, आपको सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करना है। शेयर हैबिट्स विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिस दिन आप कुछ अच्छा करो, लेट्स सपोज अगर आप सुबह उठ रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को बताओ कि आज मैं 5 बजे उठा, मैंने एक्सरसाइज करी एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि फिट बॉडी ब्रिलियंट माइंड। ठीक है, अगर आपकी बॉडी फिट है तो आपका दिमाग जो है वो अच्छे से काम करना करेगा। ठीक है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपको अपनी प्रोग्रेस जो है वो एवरी डे बेसिस में आपको करनी है। मैं आपके साथ कुछ टाइम के बाद कुछ डेली रूटीन्स के हम लोगों ने टैम्पलेट्स बनाए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप उसके प्रिंट आउट निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करनी है अपनी लाइफ में कि मैं रोज़ फ्रूट खाऊंगा। अब तो स्कूलों में भी फ्रूट टिफिन का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो कहीं ना कहीं आप फ्रूट्स खाएं, बनाना खाएं, एप्पल खाएं, है ना, ऑरेंजेस आप ले सकते हैं, ग्रेप्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि आपको खाने हैं। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। 30 मिनट्स मिनिमम, 30 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कुछ नहीं करने से अच्छा ये है कि 30 मिनट्स तो आप एक्सरसाइज करें, और 8 आवर्स की जो स्लीप है दैट इज़ वेरी
इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखें कि 8 आवर्स की जो स्लीप है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर एक प्लान की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गोल सेट करना है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो हेल्दी की डेफिनेशन क्या है। लेट सपोज अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके लिए आपका कितना एक वेट आपका होना चाहिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कितना वेट होना चाहिए, आप उसको पता करें और एक गोल सेट करें। उसके बाद आप एक्शन लेना शुरू करें। एक्शन इन द सेंस कि मुझे 30 मिनट्स तो मैं एक्सरसाइज करूंगा ही करूंगा डेली। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, प्लस आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना है। और जब आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, लेट सपोज अगर आपने 90 डेज का आपने गोल सेट किया है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 90 डेज में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, और तब आपको उसको सेलिब्रेट भी करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।